नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। पुणे के चर्चित लोहागढ़ मर्डर केस में अब एक और बेहद दर्दनाक मोड़ सामने आया है। केतन अग्रवाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ और भारी हो गया है। अपने पोते को खोने का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि अब उनके 71 साल के दादा देवी चंद अग्रवाल का भी निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि पोते की हत्या की खबर ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। वे लगातार इस सदमे में थे और कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। आखिरकार दिल ने साथ छोड़ दिया और उन्होंने अंतिम सांस ली। यह वही दादा थे जो अपने पोते को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च में शामिल हुए थे और खुले तौर पर आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग कर रहे थे। परिवार के लिए यह डबल ट्रेजेडी किसी बड़े झटके से कम नहीं। इस बीच केतन मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस केस में एक नया एंगल सामने आया है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। आरोपी सिया अग्रवाल की एक चैट सामने आई है जिसमें उसने अपने सहेली से साफ लिखा था कि केतन से उसकी शादी होने वाली नहीं है। इस चैट में वह अपनी सहेली से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड भेजने को कह रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहती है कि ये शादी कभी नहीं होगी। अब यही चैट पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग बन गई है। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या यह सब पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था जिसमें शादी का दिखावा करके असल मकसद को छुपाया जा रहा था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या फ्लाइट टिकट और शादी की तैयारियां सिर्फ एक कवर प्लान था ताकि किसी को हत्या की साजिश का अंदाजा ना हो। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर एक बड़ी योजना बनाई थी जिसमें केतन को भरोसे में लेकर उससे लोहागढ़ किले तक ले जाया गया और फिर खाई में धक्का देकर हत्या कर दी गई। अब जांचकर्ता सिया की सहेली से भी पूछताछ करने की तैयारी में ताकि यह पता लगाया जा सके क्या उसे पहले से इस साजिश की कोई जानकारी थी या नहीं। वहीं सिया के पिता का कहना है कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अगर पता होता तो वे इस शादी को रोक देते। उन्होंने साफ कहा कि जो भी दोषी है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह उनकी बेटी ही क्यों न हो। उधर केतन के पिता ने भी गुस्से और दर्द के बीच तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो सीधे मना कर देते, लेकिन इस तरह की किसी की जान लेना बेहद क्रूर मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 26 साल के बेटे को एक सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि सच्चाई जल्द सामने आए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। पहले बेटे की हत्या और अब दादा का जाना। यह दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।